अब जैसे कि एडमिशन फॉर्म पे आते हैं, तो एडमिशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करें तो ये हमें रिडायरेक्ट कर दे किसी दूसरे जगह पे, कैसा रहेगा? अच्छा, तो ये होगा कैसे? तो एडमिशन फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे एक बनाई है जैसे तैसे। अब इस पे हम लोग जैसे ही हम क्लिक करें तो एडमिशन फॉर्म वाले पे चले जाए, तो ये काम कैसे होगा? तो इस काम को करने के लिए यहाँ आएंगे इंसर्ट पे और इसमें आएंगे हाइपर लिंक पे। कहाँ आएंगे? हाइपर लिंक पे। और हाइपर लिंक पे आकर के हम किस पे क्लिक करेंगे? अब बोलेंगे कि एग्जिस्टिंग फाइल और पेज नहीं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। क्या चूज करेंगे यहाँ पे? प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। और इसमें कहाँ? एडमिशन फॉर्म पे। उसके बाद कहाँ? ओके, क्लिक करें। जैसे ही क्लिक किए ये कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है? अब जैसे ही यहाँ हम क्लिक करेंगे, देखिए कहाँ लेके आ जा रहा है, बढ़िया ना, दिक्कत। अब जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें वहाँ पहुँचा दे रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा सा अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब यहीं पे एक होम लिखा हुआ बटन रह जाए तो और कैसा रहेगा? होम का एक बटन बना हो जिस पे हम क्लिक करें तो हमको कहाँ पहुँचा दे? पक्का? तो होम जैसा कुछ है? नहीं है? टेक्स्ट और क्या लिख लेते हैं? डैशबोर्ड लिख लें। डैशबोर्ड। अब हम चाहते हैं जैसे इस डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो ये कहाँ आ जाए? ये डैशबोर्ड पे जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, एल्गेरियन बोल्ड, अब जैसे ही इस पे क्लिक करें तो हमको कहाँ पहुँचा दे? फर्स्ट वाले पे। अब ये काम होगा कैसे? अभी तो सीखे हैं ना। कहाँ जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे? डैशबोर्ड वाले शीट पे आ जाएंगे। अब जैसे ही कोई यहाँ पे से जाना चाहेगा डैशबोर्ड पे तो ऐसे मूव कर जाएगा, और यहाँ से अगर क्लिक करेगा तो क्या बात है। इस तरीके से हम लोग दो काम तो कर लिए। अब ये जो एडमिशन फॉर्म बनाए हैं, अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा है, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ेगा। चलिए अब इसको थोड़ा अच्छा बनाया जाए। क्या है? हाँ, वही तो बहुत कुछ है। वो लग रहा है कि जैसे कि कोई सामान नहीं बच जाता है लास्ट में, उसको पैच करके जैसे तैसे वैसा वाला फील आ रहा है। कि जैसे तैसे सिर्फ बना दिए, नो बॉर्डर। अब कुछ हद तक सही लग रहा है, पहले से ज़्यादा अच्छा तो अभी लग रहा है। हाँ? क्या बोल रही हो? क्या नहीं पता चल रहा है? किसका? पता चलेगा ना, शुरू में थोड़े अच्छा लगता है। कभी टेलर के पास जाना, देखना कपड़ा सिलने के पहले किस स्थिति में होती है, जब सिल जाता है तो वही कितना अच्छा लगता है। कभी जब घर बनता है तो बेसिक लेवल पे देखो क्या स्थिति है। या ईश्वर जब बनाता है शरीर, तो अगर उसके स्केलेटन को देखो तो सब
एक ही जैसा है। अब बाद में बोलते हैं ये तो मिस वर्ल्ड है तो मिस यूनिवर्स है। तो वही चीज़, अभी डेकोरेटिव पार्ट तो अब शुरू हुआ है, देखना तो बताना कि कैसा लगा। अब लग रहा है कि ये चीज़ें जो है थोड़ी कम अगर रखें, ऐसे रखें तो ज़्यादा डिसेंट सा लुक आएगा। नहीं, एडमिशन फॉर्म, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, सिटी, कोर्स नेम, ड्यूरेशन और फी। और कुछ लेना चाहिए? बस इतने? अच्छा, नीचे भी कुछ कलर उलर है लगा हुआ? होम, यहाँ जा करके नो कलर और इवन नो बॉर्डर। क्या इस तरीके से? अब अगर कुछ करना भी था इसमें तो यहाँ एक ओवरऑल बॉर्डर ले लेती। क्या करती? यहाँ एक ओवरऑल बॉर्डर लेती। होम पे जाते, यहाँ थिक बॉक्स बॉर्डर ले लेते। अब ये फॉर्म जैसा कुछ लग रहा है। अब रही बात कि इसमें तुमको कलर ही डालना था, अब इसमें कलर डाल सकती थी और एक कोई लाइट सा कलर डालते। जब भी कलर डालें तो कोई बिल्कुल लाइट कलर ले रखें इसमें, ताकि बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस आइज पे नहीं आए इससे। कोई एक सिंपल सा एकदम नॉर्मल सा लगे कि कुछ कलर डाला गया है, मुश्किल से दिखाई दे। नहीं, ऐसा किया जा सकता है। अब इस पर एक काम और कर सकते हैं हम लोग। क्या एक काम कर सकते हैं, इस पे आप कलर कुछ अलग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ हम चाहें तो इस सभी को ये कर करके यहाँ से इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, एडमिशन फॉर्म। नहीं, अब और इस पे आप कुछ कलर अगर लगाना चाहो तो एक कलर लगा दो। अब इस पे हम ब्लैक डाल देते हैं और ब्लैक पे कलर इसका क्या कर लेते हैं, कलर इसका वाइट कर लेते हैं। मस्त सा दिखेगा ये एडमिशन फॉर्म। नहीं, अब ये बटन भी जो है ये ब्लू की जगह पे ब्लैक डाल देंगे। आई थिंक सो ज़्यादा बेहतर लुक देगा ये। नहीं, अब ये जो एडमिशन या सबमिट का बटन है इसको इसी साइज में कर लो, ये ज़्यादा बेहतर लुक दे रहा है। तो हम अभी कुछ ज़्यादा तो कहानी नहीं की है, थोड़ा बहुत कहानी की है और पहले से बेहतर लुक थोड़ा आया है। कभी नहीं सुने कि कोई थोड़ा ज़्यादा भी मेकअप कर लेता है तो और बेकार लगना शुरू होता है। तो ओवर मेकअप पे नहीं जाना है, लाइट मेकअप ही इस पर डालना है। अब ये जो चीज़ें आ रही है इसके बीच और इसके बीच अगर थोड़ा सा गैप होता तो ज़्यादा बेहतर लुक आता। करेक्ट? तो यहाँ हम जा कर के क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेंगे तो ऊपर में एक रो डाल देगा। अब ये जो रो डाला है, ये जो रो आया है इसमें वही कलर डाल दिया जाए तो क्या लेंगे, यहाँ पे वही लाइट कलर डाल दिया जाए इसमें भी। अब ये ज़्यादा बेहतर लुक आ रहा है पहले के मुकाबले। हाँ कि ना? पहले के मुकाबले ये ज़्यादा बेहतर लुक देगा एडमिशन फॉर्म, ऐसा कुछ। अब रही बात कि ये गैप थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा है, आई मीन ये गैप अगर थोड़ा ज़्यादा है तो इसको आप थोड़ा कम कर लीजिए। ऐसे नहीं, अगर ये गैप आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इस गैप को थोड़ा क्या कर लीजिए, मिनिमाइज कीजिए, अच्छा लगेगा थोड़ा। ये गैप फिर ज़्यादा लग रहा है अपने को, इस गैप को क्या कीजिए, थोड़ा मिनिमाइज कीजिए, थोड़ा कम कीजिए। उसी तरीके से ये गैप थोड़ा क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, इसको भी थोड़ा
मिनिमाइज कीजिए, अब आ जाते हैं इस गैप के ऊपर। ये गैप भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मिनिमाइज कीजिए। ये गैप भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसको भी कम कर लीजिए। अब ऊपर से भी थोड़ा अगर ये इंसर्ट कर लेते, ये ज़्यादा बढ़िया लुक देता। वो बिल्कुल सटा हुआ था तो उतना डिसेंट सा लुक नहीं आ रहा था जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग। बोलिए हाँ कि ना। अब सही है, जितना इधर से उतना ही इधर से गैप, बस इस चीज़ को भी मेंटेन करके रखा जाए तो अच्छा लगेगा थोड़ा और, नहीं? अब ऐसा किया जा सकता है कि जैसे ही इस पर हम क्लिक करें तो इसका कलर चेंज हो जाए, या लिखना शुरू करें तो इस पर कलर चेंज हो जाए, या जब इसको भर दें तो यहाँ पर टिक मार्क आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, जब खाली करें तो खाली हो जाए, और जब भर दें तो यहाँ इसे चेक मार्क बन जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा? क्या बोलते हैं? अब किसी किसी के बीच ज़्यादा गैप है, किसी किसी के बीच कम गैप है, तो ये भी थोड़ा अच्छा लुक नहीं देगा कि देगा? देगा कि नहीं देगा? बोलेंगे नहीं, नहीं देगा। तो अच्छा लुक दे, इसके लिए क्या किया जाए? इसको कंट्रोल के साथ फिर किसको? इसको, फिर कंट्रोल के साथ किसको? इसको, और फिर कंट्रोल के साथ इसको, फिर कंट्रोल के साथ इसको, देन इसे क्या कर लिया जाए? और देन इसे भी, ये वाला था नहीं, शायद ये वाला था। समझ में आ रही बात? क्या हम करना चाह रहे हैं? कितने लोगों को पकड़ में आया कि इसके बीच जो गैप है देखो कि बराबर है क्या? तो क्या किया जाए? अब जब हम इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? सब बराबर होगा। गौर से देखिए, सब बराबर होगा। हुआ कि अभी भी कम या ज़्यादा है? बराबर है ना सब? कि हमको लग रहा है कि बराबर है? क्या महिमा? और नहीं लगता है कि बराबर है तो राइट क्लिक करेंगे और रो हाइट पे चले जाओ, और रो हाइट पे जाकर के आप यहाँ से एक बार जो डालोगे सब बराबर होगा। अब कोई कम या ज़्यादा बोल ही नहीं सकता। कि बोल सकता है? नहीं। अब ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है। समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नहीं? अब आओ, इतना गैप सही है कि और बढ़ा दिया जाए थोड़ा? हाँ, थोड़ा और बढ़ा दें। और वो हाइट कितना 10 डाले थे, इतना ठीक है? देखो तो हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, मस्त बना सकते हैं इसको। तो इन सारे अब एंट्री बॉक्स स्कोप पे अगर कोई भी इफेक्ट डालना है तो इन सबको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लो, और इस पे जो भी इफेक्ट आप डालना चाह रहे हो इफेक्ट डाल सकते हो। यहाँ पे कहाँ गया? इंसर्ट में मिलता है। अब यहाँ ये जो है इस पे हमें अगर ये भर दें, फिल कर दें तो क्या आना चाहिए? चेक वाला ऑप्शन आना चाहिए। जब ना फिल करें तो क्या आना चाहिए? अनचेक वाला आना चाहिए।
अब ये काम होगा कैसे? नहीं, इस चीज़ को देखना है। तो यहाँ हम P लिख कर के छोड़ देते हैं। क्या लिख के छोड़ते हैं? अभी P लिखते हैं। तो अभी तो P लिखा हुआ है, तो आप बोलेगा कि P लिखा हुआ थोड़े आना है, चेक मार्क आना चाहिए। तो देखो, यहाँ से जाएंगे फ़ॉन्ट पे, और इस पे हम, या फ़ॉन्ट यहाँ से मत जाओ, तो कहाँ से जाओ? कंट्रोल F1, तेरी कंट्रोल F1 दोबारा हटा दो, कंट्रोल 1 करते हैं कि नहीं? हाँ, यहाँ फ़ॉन्ट कहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है। और फ़ॉन्ट में जाएंगे वेब वेंडिंग्स पे। अब देखो, कहीं दिखेगा तो हमको बताना। वेब वेंडिंग्स, गायब हो गया वेब लिंक्स। अच्छा, मान लो अभी टाइम्स न्यू रोमन करते हैं। P लिखे थे कि मिटा दिए थे? मिटा दिए थे। अब P लिखते हैं, कलर वाइज इसका चेंज कर लेते हैं। कलर इसका क्या है अभी? वाइट है? नहीं नहीं, ऑटोमेटिक कर दो। अब उसके बाद क्या बोले थे इसको, किस में चेंज कर देना है? वेब लिंक्स। कहीं दिखेगा तो बोलना हमको। और तेरी अभी बॉक्स बना दिया है ना? ओ तेरी, अब क्या बना दिया है? गाड़ी छकड़ा बना दिया है। अब इसमें से इसी को यूज़ किए थे। इसमें देखो तो ये था, ये वाला ना, यही था। तो वेबडिंग्स में ही मिलता है ये। P अगर हम लिख रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, P लिख रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, Q लिख रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, अगर B लिख रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, R लिख रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, T लिख रहे हैं तो ऐसा आ रहा है। P लिख के नहीं आएगा, मुझे P ही क्यों याद आ रहा है? हाँ हाँ, A लिखने पे आ रहा है, कहाँ है? ये वाला? ये ना, तो यही चाहिए। तो एक ट्रिक खेलना है यहाँ पे, यहाँ सब जगह क्या लिख के छोड़ देना है? ये सब जगह क्या लिख के छोड़ देना है? ए। लेकिन ए लिख के तो छोड़ेंगे, ऑल राइट, लेकिन सब में करेंगे क्या? ये तो लिख के छोड़ेंगे, लेकिन सब का फॉन्ट क्या कर देंगे? हैं? ईमेल पे नहीं लिखे हैं?
रहे थे? परफेक्ट। अब यहाँ ट्रिक क्या खेलना है, इसमें बॉर्डर लगाना है। हाँ, इस सब पे बॉर्डर लगाना है, लेकिन ये सब चीज़ें हो कब? यानी कि पहले से कुछ मत दिखाओ, पहले से कुछ मत दिखाओ। जब लिख दें तो यहाँ पे ये आ जाए, बॉर्डर वॉर्डर सब कुछ पहले से, सब कुछ गायब रहे। नहीं तो यहाँ लिखा हुआ तो रहेगा, लेकिन इसको गायब करना है। तो कैसे? तो होम पे जाने का है, और इसका कलर क्या कर दो, इसका फिल कलर भी वही कर दो, और इसका टेक्स्ट कलर भी वाइट ही कर दो। और फिल कलर भी क्या है, वाइट है। अच्छा, अभी भी दिख जाएगा। ओह, तो इसका हाँ बैकग्राउंड कलर है, एकदम सही पकड़ी हो। हम भी वही दिमाग में बात, यहाँ गलती वही कर रहे हैं कि हम टेक्स्ट कलर भी वही रंग ले लेंगे, अब एकदम नहीं दिखेगा। अब ट्रिक ये खेलना है कि दिखाना कब है इसको, ट्रिक खेलना है कि दिखाना कब है। तो दिखाना तब है जब ये फिल हो, जब तक फिल ना हो इसको दिखाना नहीं है। तो ये काम कहाँ से करेंगे बोलो, पढ़े हम लोग। किसी भी चीज़ को फॉर्मेट करना, दिखाना, सजाना कंडीशन के बेसिस पे किससे होता है? तो इतना लेट से। अब हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और क्या चूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ फार्मूला। चलिए अब यहाँ पे क्या किया जाए, क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इक्वल टू, और इसके बाद डालेंगे कि ये सेल कब तक ना हो, क्या नहीं हो, नॉट इक्वल टू, ये वाला है ना जी, H5 H7 है ना। अब इसको पूरा कैसे लिखेंगे, रुको, इफ, क्या लिखेंगे, इफ, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड, और एंड में क्या क्या डालेंगे, H5 कॉमा H7 कॉमा H9 H11 कॉमा H13 कॉमा H15 कॉमा H17 ये एंड में डाल दिए। तो यहाँ बोलेंगे कि यदि ये सब का सब है ना, ये सब का सब क्या नहीं हो, नॉट इक्वल टू का साइन ऐसे पड़ता है, ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं हो, इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, रुक जा भाई, तू इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक नहीं हो। ब्लैंक तो हमें G5 पे चेक करना चाहिए ना। बिल्कुल जी, नहीं रे, फॉर्मेट तो इसी को ना करना है, फॉर्मेट किसको करना है, इसी को करना है ना। तो यहाँ एच डालेंगे। हाँ, एक बात, तुम्हारा जो लॉजिक है उसको पहले लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा कि यहाँ ये लिखा हुआ कब आए कब ना आए, ये लॉजिक भले लगाएंगे। बात समझे, फॉर्मेटिंग पहले लगा लेते हैं। इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या करो भाई, तो इस पे बॉर्डर भी लगा दो, लगा देगा मोटू सा बॉर्डर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्या डालते हैं, इसका फिल कलर भी डाल देते हैं ग्रीन, फिल कलर क्या डाल देते हैं, ग्रीन। और इसमें फॉन्ट
कलर क्या डाल देते हैं, वाइट। ग्रीन में वाइट दिखेगा? हम्म, बहुत हल्का सा ब्लैक। ब्लैक कर दें ये या रेड कर दें? सब ब्लैक। ब्लैक ही रखने देते हैं, तब बाय डिफ़ॉल्ट वही रहता है। बोल्ड कर देते हैं इसको। सब वाइट ही रहता है। हाँ, चेंज बॉक्स में तो जनरली वाइट ही रहता है। तो वाइट ही कर देते हैं। अब ये जो कलर फॉन्ट का वो बदल देते हैं, वो ग्रीन कर देते हैं। नहीं नहीं, ग्रीन कैसे, वाइट पे ग्रीन आएगा, वाइट पे ग्रीन आएगा। हाँ, अच्छा तो अपने हिसाब से कर लेना, उस पर कोई थोड़ी पाबंदी। अब इसके बाद फॉन्ट कर लिए, ये सब कुछ फॉर्मेटिंग डिसाइड हो गया। अब जैसे ही ओके करेंगे, का कुछ गड़बड़, योर फॉर्मूला मिसिंग अ पैरेंथेसिस। ब्रैकेट ऑफ में कहाँ पे? एक और ब्रैकेट ऑफ है ना सर लास्ट में। ये वाला ब्रैकेट, इफ वाला। अभी क्या आ रहा है, अगर ये ब्लैंक, तभी तो ब्लैंक है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन नहीं, ब्लैंक तो नहीं है। अब यहाँ वैल्यू कब आए, ये कब लिखा करके आए, ये हम तय कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे वो समझो। इक्वल टू, यहाँ लिखना शुरू करें, इफ, ये क्या है, G5 इज नॉट इक्वल टू, अगर G5 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो यहाँ पे A लिख दो। क्या लिख दो, A लिखो। तो यहाँ पे A लिख दो। अदरवाइज इसको भी क्या कर दो, एल्स, इसे भी ब्लैंक कर दो। अब ये अभी यहाँ पे क्या आ गया है, ब्लैंक है। लेकिन जब हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे राम कुमार, अब जैसे टैब करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, ये क्यों नहीं आ रहा है। पहले एक काम करता हूँ मैं, इसका टेक्स्ट कलर अभी ब्लैक करता हूँ, यस, ताकि पता चले। अब जैसे ही राम कुमार को हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं, ये गायब हो गया। और जैसे ही यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं राम, तो आने लगा। और जैसे ही राम को मिटा दे रहा हूँ मैं, ख़त्म। समझ रहे हो बात को, क्या हो रहा है। और यहाँ पे जैसे ही हम लिख रहे हैं, ओए कहाँ जा रहा है, गड़बड़ हो गया। हाँ हो गया, अब सही हो गया। अब यही लॉजिक कहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ। अभी अगर हम लिखते हैं मोबाइल नंबर 9334206243, फिर भी यहाँ पे आया नहीं आया, तो हम चाहते हैं आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू इफ, और क्या डालेंगे, G7 ना, लग रहा है कोई कम्युनिटी है। G7 इज़ नॉट इक्वल टू, क्या करेंगे, ब्लैंक। अगर ऐसा नहीं हो तो यहाँ A लिख दो, ऐसे नहीं, ऐसे लिख दो A, और अदरवाइज क्या करो, इसको भी ब्लैंक छोड़ दो। सर आई थिंक वहाँ एक्स्ट्रा कॉमा होता है, कहाँ पे, नॉट इक्वल टू के बाद। तो अभी क्या आ गया होगा यहाँ पे, और होम पे जाएंगे, इसका कलर बदल दो, आ गया। अच्छा, सबका पहले हम कलर बदलते हैं।
एक यही था ना, 2 3 4 5 6 और 7। क्या कर दिया जाए, सबका कलर हम ग्रीन करेंगे, बाकी अच्छा लगे या बुरा लगे कर दें। अब ग्रीन भी थोड़ा डीप वाला होता है, ये भी ग्रीन उतना डीप नहीं है, होपफुली ये थोड़ा डीप लग रहा है। क्या सिमरन? और इतना ही नहीं, इसको थोड़ा मोटू भी बनाते हैं, थोड़ा इसका मोटू के अलावा साइज भी बड़ा करते हैं। कहाँ जा रहा है ये? बड़ा हुआ है? हाँ चलिए बढ़िया। तो इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है अभी, यहाँ भी फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, यहाँ लगा अभी नहीं लगा है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इफ, और उसके बाद क्या लिखेंगे? G9 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखो? ये रेडियो मिर्ची बन गया। और अगर नहीं तो क्या कर दो, इसको ब्लैंक कर दो, उत्तरी। इसका मतलब फॉन्ट इसका कुछ अलग है क्या? अच्छा ठीक तो है, ब्लैंक है ना। ईमेल डालते हैं ram@gmail.com। सही तो है, काम तो कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ वैलिडेशन भी हो रहा है। और लास्ट में ये भी करेंगे कि बटन तब तक काम न करे जब सारा फील्ड न भर दे। कैसा रहेगा? यहाँ तक तो है। अब यहाँ भी आ जाते हैं, क्या लिखेंगे? इक्वल टू और क्या लिखेंगे? इफ, और उसके बाद लॉजिकल टेस्ट में क्या डालेंगे? जी कौन सा है? G11 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो क्या कर दो? हैं? ब्लैंक। तो क्या देना है यहाँ पे? ए। और अगर नहीं है तो क्या करो? ब्लैंक छोड़ दो। अब नहीं दिए हैं कॉमा एक्स्ट्रा। अच्छा, अब फिर क्या लिखेंगे? इक्वल टू इफ, और क्या लिखेंगे? G13 इज नॉट इक्वल टू व्हाट? ब्लैंक। तो क्या करो? ये दे दो, और है तो क्या दे दो? ब्लैंक दे दो। अब यही काम कहाँ करना है? यहाँ भी। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू इफ, और क्या डालेंगे? G15 इज नॉट इक्वल टू क्या? इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो क्या दो यहाँ पे? तो ए दो, और नहीं तो क्या दे दो? ब्लैंक दे दो। फिर यहाँ क्या? इक्वल टू इफ, और यहाँ क्या डालेंगे? G17 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो क्या दो? ए दो, और नहीं तो फिर क्या दो? ब्लैंक दे दो। हो गया। अब जहाँ भी हम डेटा डालेंगे, जैसे कि मान लो हम यहाँ पर डेटा डाल रहे हैं सिमरन, आ गया फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे हमने डाला sim@hubnetTECH.net। अब उसके बाद हम यहाँ पे सिटी में डाल दे रहे हैं पटना। अब जहाँ भी डाल रहे हैं हम कोर्स का नाम, वहाँ पे क्या आ रहा है? क्लियर। और जहाँ पे ड्यूरेशन अब डालते हैं, मान लो अब ये चीज़ें अपने आप उठ के चली आती तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो इसके लिए क्या बताया था? डेटा वैलिडेशन। लेकिन ये समझ में आ रहा है कैसे कैसे हम लोग इसको ब्यूटिफाई कर पा रहे हैं। अब ड्यूरेशन यहाँ पे डाल देता हूँ 6 मंथ्स का, फी डाल देता हूँ 12,000, इस तरीके से। तो अब हम चाहते हैं कि जब सब फील्ड भर दें तब इसका कलर ग्रीन हो जाए, तब कलर इसका क्या हो जाए? ग्रीन हो जाए, जो इंडिकेट करे कि अब आप सबमिट कर सकते हो, नहीं तो सबमिट नहीं कर सकते। तो
कैसे? हाँ, या डिजेबल अगर दिखाना है तो इसको लाइट ग्रीन में दिखाते हैं, मतलब शुरू में एकदम ये रहेगा एकदम हल्का सा, ताकि लगे कि अब ये अभी काम नहीं करे वाला है ना, ऐसा ऐसा। और जैसे ही इस पे हम वो लगा दें तो क्या हो जाए, इस पे इसका बॉर्डर वगैरह जो है, हाँ हाँ शेप है, इस पे नो बॉर्डर लगा। अब लाइन बॉर्डर है ना, नो लाइन कर देते हैं अभी, क्लोज। ये हो गया, अभी ऐसा दिखेगा सादा सादी। और जैसे ही हम सब भर दें तो ये पूरा दिखने लगे। तो ये काम होगा कैसे? इसके लिए यहाँ पे गिन लेंगे कि कै वो फील्ड है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 वो है। अब सातों जब भरा रहे तब यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ हम कहीं एगो सपोर्ट के लिए ले लेते हैं क्या, कॉलम। अब बाद में इसको क्या करेंगे, छुपा देंगे, दिखाएंगे नहीं, क्या कर देंगे, छुपा देंगे। अभी यहाँ पे लिख ले रहे हैं नंबर ऑफ फील्ड, NOF लिख दें। और NOF में निकाल क्या लेंगे हम कि कै गो फील्ड है जिसको भरना जरूरी है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिख दें क्या, नहीं तो अगर हम चाहें तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, काउंट। क्या होता है? काउंट ए। अब यहाँ हम बता देंगे कि कौन कौन सा, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है, 6 गो है, 7 गो है, ये बता देंगे। अब ये खुद बता देगा कि कै गो है। तो ये ज़्यादा बढ़िया ना है, हम खुद से बैठ के थोड़े गिनेंगे, 2-4 गो था तो गिन लिए। तो काउंट ए भी एक बहुत बेहतरीन और बहुत यूजफुल फंक्शन है, काउंट ए। अब यहाँ दिमाग ये लगाएंगे कि इसके ऊपर कि इसकी फॉर्मेटिंग क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। कब? जब इसका वैल्यू 7 हो तब। अब इसमें से देखना यहाँ लॉजिक क्या होता है, समझना और तब बताना कि क्या मैजिक होने वाला है। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, कुछ समझ में आया? अगर हम स्टैटिक वहाँ पे 7 लिख देते तो एक चीज़ हो पाता। प्रिया तो वही कह रही थी 7 लिख दे, लेकिन अब देखना, अगर इसको हम मिटाते हैं तो क्या होगा, अब ये 5 गो हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हैं हम लोग? और जब सब भर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तब 7 गो होगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि अगर ये 7 गो हो जाए तब ये हाईलाइट हो, नहीं तो हाईलाइट न हो। फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो इस पे नहीं दिया है, नहीं ना, तो इसको यूज ही नहीं करेंगे। ऐसा थोड़े है कि इसके बिना काम ही ना होगा। बोलो कि क्या करेंगे हम, समझो, बताओ क्या करने जा रहे हैं। हाँ, सेले को बटन बना देंगे, सेल को ही बटन बना दो, तब तो इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगेगा ना। क्या हो गया इसको, अब सही है? अब इसमें लाइट कलर लगाना है। अभी कुछ ऐसा आ रहा है, इसका टेक्स्ट कलर भी हाईलाइट नहीं रखते हम अभी, समझ रहे बात को? टेक्स्ट कलर वो जो है कुछ ऐसा दिखाओ, मतलब लगे कि डिसेबल है। अब बटन का शेप देने के लिए शुरू में भी इसको क्या दे देते हैं, कम से कम ये दे देते हैं,
है ना। अब इसका बॉर्डर का कलर भी हम थोड़ा क्या कर देते हैं, फॉर्मेट सेल बॉर्डर कलर भी होता है ना जी, बॉर्डर कलर भी होता है। ये बॉर्डर कलर जो है इसको भी हल्का कर दें। अब बॉर्डर है इसी का न किए हैं। अच्छा, सेलेक्ट करने पे ब्लैक हो जाता है। अब बाहर जाने पे हो रहा है। फॉर्मेट सेल बॉर्डर कलर क्या लिए, अच्छा फिर से ऑटोमेटिक ही हो गया, अप्लाई नहीं किए थे इसका मतलब, माय बैड। यहाँ पे लिए और क्या कर दें, फॉर्मेट सेल अच्छा चलो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं देते। अब हम ये चाहते कि जब ये 7 हो जाए तब ही इसका कलर वगैरह चेंज हो जाए, कैसा रहेगा। तो इस पर क्या लगाना पड़ेगा मुझे, ऑलरेडी जानते हैं ये सारी बातें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ क्या लेंगे, इक्वल टू M पता, अच्छा मतलब सही मारे थे तुक्का, M5 ही है। यूज इक्वल टू M5 इक्वल टू 7। अगर ये 7 के बराबर हो तो क्या काम करो भाई, तो पहले तो बॉर्डर पे जाओ, बॉर्डर दे दो, बॉर्डर कलर क्या दे दो, बॉर्डर कलर इस पे क्या करो, ये दे दो। फिल कलर क्या दो, फिल कलर डीप डीप, कोई इफेक्ट भी दे सकते हैं, डीप ग्रीन दे दो। इस पे जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर वाइट दे दो, टेक्स्ट कलर वाइट दे दो, बोल्ड करो इसको और ओके करो, है ना, ओके करो। अभी ये कलर इसका चेंज हुआ कुछ नहीं। अब भरते हैं हम लोग, प्रिया, यहाँ पे ट्रिक हो गया 9334206 करेक्ट। वहाँ पे क्या हो रहा है 7। अच्छा तो अभी बताना था। अच्छा रूल काम कर रहा है अपना, इतना तो कम से कम कंफर्म हो गई। इक्वल टू क्या डालना है, हाँ M5 इक्वल टू 7, हाँ तो उसी तो सेलेक्ट किसको किए हुए हैं, हाँ तो वो होगा। कंडीशन तो यही ना चेक होता हर हाल में, मतलब एक बार हम गलती कर दिए तो उसी को पकड़ के बैठे। वो गलती अलग था, वो इसलिए था कि M2 को हमने सेलेक्ट किया था ये समझने के लिए कि M5 है कि नहीं। अब इसमें से किसी एक को डिलीट करके देखो, जैसे मैंने प्रिया को डिलीट करा, चेंज हो रहा है कहानी। अब बताओ क्या लग रहा है कि हम लोग अब कुछ ढंग का बना रहे हैं फॉर्मेटिंग। हाँ तेरी का, अच्छा वो भी आ जाएगा। किस पे बॉर्डर, इस पे बॉर्डर तो नहीं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। कहाँ पे, वो ले ही नहीं रहा है।
एक्चुअली तो फॉर बॉर्डर कलर नहीं अब ये चाहते हैं कि जैसे ही इस पर हम सबमिट करें तो ये डेटा कहाँ चला जाए हमारा। तो ये चीज़ तो बताया हम ऑलरेडी, ये भी है कि नहीं, किए हैं कि नहीं किए हैं, किए हैं। तो बना सके दिखा सकती है ये सर इतना बस पक्का। बस अगर ये वीडियो मिल जाए टाइम पे तो हाँ ये वीडियो टाइम पे मिल जाता है सर रात को अपलोड होता है, रात को नहीं होता है। समस्याएं हर किसी के साथ है, क्या रिनेम कर देते हैं स्टूडेंट्स के नाम से एक बना लेते हैं शीट। नहीं, अब यहीं पे हम चाह रहे हैं कि उसका सारा डेटा आ जाए। अब उसका कौन कौन सा डेटा आए ये बात हम ऑलरेडी पढ़े हैं ना। इन सारी चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं और कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आएंगे और कहाँ जाएंगे, पेस्ट पे कहाँ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्या लेके आना है, वैल्यूज़, और क्या लेके आना है, ट्रांसपोज। अब इसको क्या कर लो, थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। चलो देखो क्या आज हार्डवेयर में करना है, तय करो। हाँ गर्मी लग रहा है, अच्छा चल जाएगा, समझो रास्ते में ही है। सोचो कि हम लोग को अभी गर्मी यहाँ लग रहा है, जेठ बैसाख में जो रहता है राजस्थान में उसको कितना लगता है। ऐसे भी कहा गया है गर्मी और ठंड को जितना महसूस करोगे उतना लगेगा, नहीं महसूस करोगे तो नहीं लगेगा। जैसे बेइज्जती के साथ होता है, महसूस करने पे ही लगता है, नहीं महसूस करने पे नहीं लगता है। चल अब यहाँ हम चाहते हैं डेटा क्या होता जाए, ऐड होता जाए, यही ना हमारा कॉन्सेप्ट है। करके दिखाना इसको हम